वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। उसी प्रयास में युक्ति आईएएस के द्वारा आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट डे के नाम से आप लोगों को एक सीरीज चलाया जा रहा है। उसमें आज हम लोग बात करेंगे विश्व जल दिवस के संदर्भ में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में, इससे प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलता है, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कब मनाया जाता है ये विश्व जल दिवस, थीम क्या रहा है वर्ष 2021 और 22 का, कब से इसकी शुरुआत किया गया, विश्व जल संकट की स्थिति क्या है विश्व में, भारत में जल संकट की स्थिति क्या है, नीति आयोग की रिपोर्ट क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जल संकट में भारत सरकार के प्रयास क्या क्या रहे हैं या क्या किया जा रहा है, वर्तमान स्थिति, उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जल प्रबंधन और जल की उपलब्धता के लिए प्रमुख योजना कौन कौन सी सरकार की चलाई जा रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज बिहार दिवस भी है, तो आप सभी बिहारियों को आज इसके लिए हार्दिक बधाई। तो उस पर हम लोग विशेष चर्चा आप लोगों को जब क्लासेस ली जाएगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, उसका अलग एक सेगमेंट, एक अलग क्लास लेकर। तो उसे आज हम विश्व जल दिवस के संदर्भ में ही चीज़ों को देखते हैं। प्रश्न यहाँ से कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। सबसे आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर अभी जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो हमारे पुराने लिसनर है, नए लिसनर है, व्यूअर है, सभी लोग चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ रिज्यूम है मेरे बारे में, अबाउट है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह क्लासेस लेने में। साथ ही अपेयर 3 टाइम इंटरव्यू अपेयर मैं किया हूँ। साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेता हूँ। और जीएस के पेपर में आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, आईआर और करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर करूँगा। तो साथ ही साथ इसके अतिरिक्त 10,000 से अधिक क्वेश्चन क्रिएट करने का एक्सपीरियंस है मुझे। तो ये मेरे बारे में कुछ संक्षिप्त विवरणी है। तो आप लोग और भी चीज़ें जाननी है तो सारी चीज़ें यहाँ गाइड दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। युक्ति आईएएस आप लोग के लिए क्या लेकर आया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इसे जानना चाहिए। क्यों ये महत्वपूर्ण है, युक्ति आईएएस को आप लोगों को क्यों अपने अध्ययन शैली में शामिल करना चाहिए। तो ये टेस्ट अवेलेबल कराता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, पीटी और मेंस के संदर्भ में सभी एग्ज़ाम देख रहे होंगे आप लोग। साथ ही जितने भी ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाए, जिसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी, बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स इत्यादि जो भी हैं, सभी पर आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों अभ्यर्थी इसमें एस्पायरेंट शामिल हो सकते हैं। और बहुत ही लो प्राइस में, जैसे 399 में आप लोग को 2000 टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम का। 199 में आप लोग को एसएससी, बैंकिंग, रेलवे का अलग अलग सेगमेंट आप लोगों को 500 टेस्ट यहाँ अवेलेबल कराया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर यूपीएससी का आप लोगों को 1500 और जितने भी स्टेट पीसीएस उसके लिए 199 और यूपी के लिए केवल 299 में आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल कराया जाता है। इसलिए इसे आप अध्ययन शैली में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से आप लोगों को ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को लोगो ऐसा देखने को मिलेगा, तो आप ऐप डाउनलोड करिए। साथ ही वेबसाइट विजिट कीजिए www.yuktiis.in। सभी चीज़ें आप लोगों को जो सेवाएं दी जा रही है इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। हमारा टैगलाइन है अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को अभी कोचिंग बनाइए, सारी चीज़ें बेनिफिशियरी आपको प्राप्त होगी। इस बार कोड दिया हुआ, एक बार कोड दिया गया है, इसमें टेलीग्राम का ये बार कोड है। इसे स्कैन कीजिएगा गूगल स्कैनर से, सभी के मोबाइल में स्कैनर होता है, उससे स्कैन कीजिए तो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ऐड हो जाइएगा। या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए, सभी लिंक, सभी जो उपयोगी लिंक होता है वो दिया हुआ है। आप टेलीग्राम लिंक वाले पर विजिट कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप लोग को कमलेश सर के द्वारा और विभिन्न फैकल्टी हैं उनके द्वारा आप लोगों को मेगा क्विज चलाया जाता है, तो आप उससे ज़रूर शामिल होइए। जो वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, यूपीएससी का टेस्ट चल रहा है तो आप लोग इसे ज़रूर शामिल हो सकते हैं। तो अकाउंट टेस्ट जिसमें टोटल है आपको, जिसका फ़ी मात्र 1500 रुपया है। और चीज़ें भी आगे जो दी हुई हिंदी और इंग्लिश दोनों इंग्लिश अभ्यर्थियों एस्पायरेंट के लिए है, तो शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट यूपी पीसीएस का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है।
नेक्स्ट शेड्यूल के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें टोटल 21 टेस्ट है। प्री टेस्ट 1, पॉलिटी 1, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीपी स्पेशल सभी 1-1 है। पॉपुलेशन से आप लोग को 1 टेस्ट होगा, करंट अफेयर से 1 टेस्ट होगा, सी सेट आप लोग को 3 होगा, फुल टेस्ट 10 होगा। तो इसका मात्र फी रखा गया 299। तो आप लोग इसको शामिल हो सकते हैं। दोनों एस्पिरेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके इसके संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट यहाँ पर है 67 बीपीएससी जो रनिंग में है। तो आप लोगों को सारे टेस्ट अवेलेबल यहाँ पर हैं, जिसमें आप लोग की 21 टेस्ट है, 7 सब्जेक्टिव हो चुका है, 5 आप लोगों को फुल टेस्ट भी हो चुका है। जो अभ्यर्थी ले चुके हैं वो इस टेस्ट का उनको वैल्यू पता है। जो नहीं लिए हैं तो जल्द उसे आप लोग फ्री टेस्ट वाले टेस्ट को देकर आप इसके क्वालिटी को जज कीजिए। उसके बाद आप इसे परचेज जरूर कीजिए। आप लोगों के जो भी एग्ज़ाम आएगा वह 110 के स्कोर को पार करने में बहुत ही सहायक होगा। तो इसलिए आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये दोनों एस्पिरेंट के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के एस्पिरेंट के लिए है। तो आप लोग इसे शामिल कर सकते हैं अपने अध्ययन शैली में। नेक्स्ट है देखिए लुसेंट बूस्टर सीरीज है। आज ज्योग्राफी का लुसेंट बूस्टर सीरीज जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें 11 से लेकर 21 तक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेगमेंट आज कंप्लीट आप लोग को लिया जाएगा टेस्ट। तो आप लोग शाम इवनिंग तक क्या रहिएगा। देखिए ये ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम है। लुसेंट बूस्टर एमसीक्यू के नाम से चलाया जा रहा है। किसी भी एग्जाम में जीएस का पार्ट अगर पूछा जा रहा है उसमें लुसेंट जो बुक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए यह सीरीज चलाया गया, जिसमें आपको टेस्ट आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसका मात्र फी रखा गया 199, जिसमें आप 600 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं टॉपिक वाइज। जिसमें आपको हिस्ट्री का हो चुका है, प्ले लिस्ट में वीडियो जाके देखिए उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बाद इसे ज़रूर परचेज कीजिए। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम से पहले इसे से नहीं परचेज करते हैं और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा तो हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि उस समय चिड़िया चुग गई होगी खेत। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, आप परचेज जरूर कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक में कब मनाया जाता है तो इसे हम लोग देखते हैं। देखिए तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि आपको इसकी समझ होनी चाहिए। ये क्यों बार बार आप लोग को एग्ज़ाम में से प्रश्न आपको यूपीएससी हो, पीसीएस हो या तो कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप देते हैं गवर्नमेंट का, तो इसमें आपको प्रश्न क्यों पूछा जाता है। तो ये हमारा एक आधार है, जीवन का एक आधार जल होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसी में संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। संपूर्ण विश्व में वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन ही 22 मार्च को यह कब से मनाया जाता है, प्रारंभ हुआ 1993 से। विश्व जल दिवस का उद्देश्य क्या है, देशों में स्वच्छ सुरक्षित जल उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो इसका 3 उद्देश्य महत्वपूर्ण है। एक स्वच्छ जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, सुरक्षित जल अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार सुरक्षित जल उसे उपलब्ध कराना है, और साथ में जल की उपलब्धता को बनाए भी रखना है इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है जल संरक्षण के महत्व को ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात जल की आपूर्ति तो की जाए पर उसका संरक्षण किस रूप से किया जाए ये भी महत्वपूर्ण है। विश्व जल दिवस के रूप में इसको मनाने के लिए इन सब चीज़ों को संरक्षण की विधि को अपनाने के लिए ये सब चीज़ें टॉपिकों को कवर करता है। ये थीम क्या रहा है 2021-22 का, ये हम महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से आपको प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इम्पोर्टेंट डे होता है, उससे संबंधित थीम को जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। थीम को मैं जो भी महत्वपूर्ण थीम होता है तो उसे मैं शामिल कर लेता हूं। तो इसमें आप लोगों को 2021 और 22 का थीम शामिल किया गया है। विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या था, पानी का मूल्यवान या वैल्यूइंग वाटर था, महत्वपूर्ण था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ में लिया गया था पिछले साल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए इसलिए लिया गया था इस अवसर पर वैल्यूइंग वाटर के शीर्षक को लेकर यूएन वर्ल्ड वाटर जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2021 लॉन्च किया गया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये थीम था, जिस थीम को ही बनाकर यूएन जैसी संस्था ने रिपोर्ट जारी किया था विश्व को। तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ शामिल कर लिया जाएगा तो आउट ऑफ वे हो जाता है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, गूगल पर सर्च करना, बस इसके कुछ डाटा है जिसमें वर्ल्ड में कौन 5 रैंक लाया है और भारत का स्थान क्या है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है
वर्ष 2022 के थीम क्या है? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। तो ग्राउंड वाटर ऑफ मेकिंग द इंडिविजुअल वाटर विजिबल करना है। इसके संदर्भ में आपको टॉपिक किया है। देखिए यही थीम है यूएन के द्वारा, यूएन वाटर द्वारा 22 मार्च 2020 वाटर डे के संदर्भ में 2022 का भी ग्राउंड वाटर को बनाए रखना है। इसके लिए अदृश्य जो जल है उसको दृश्यमान बनाना है। तो ये आप लोग को महत्वपूर्ण है थीम। तो ये दोनों थीम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। नोट आप लोग यहाँ याद रखिएगा इस थीम से रिलेटेड। द इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर जो IGRAC द्वारा इस वर्ष का थीम प्रस्तावित किया है। तो यह प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है, इस वर्ष का थीम किस संस्था द्वारा दिया गया है? तो ये सेंटर के द्वारा दिया गया, असेसमेंट सेंटर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कब शुरुआत किया गया था, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। जैसे विश्व जल दिवस अंतर्राष्ट्रीय अवसर के रूप में मनाने का निर्णय रियो डी जेनेरियो जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 1992, वहाँ पर आयोजित पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लिया गया था। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि पृथ्वी सम्मेलन जो है वो किस नाम से अब जाना जाता है और वर्तमान में इसका कौन सा सम्मेलन हुआ है हाल ही में। अब भारत विगत किस वर्ष इसका अध्यक्षता किया है? तो इस संदर्भ में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को इससे पहले आप लोगों को इम्पोर्टेंट सीरीज में बताया जा चुका है। सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में फिर पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं, कितने सम्मेलन में, सभी पर विस्तृत चर्चा आप लोगों को पहले ही प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो आप लोगों को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सारे चीज़ों को कवर किया जा चुका है। तो देखिए यही सम्मेलन था रियो डी जेनेरियो 3 से 14 जून 1992 को हुआ था। 1992 को 3 से 14 जून 1992 को यह सम्मेलन, इसी सम्मेलन में आपको यह प्रश्न पूछ सकता है कब, दिन को भी पूछ सकता है किस दिन को, तो इसी दिन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आप लोग को वर्ष 1993 संयुक्त राष्ट्र को 22 वार्षिक कार्यक्रम, उसके बाद वार्षिक कार्यक्रम मनाने के रूप में अर्थात वर्ष 1993 से यह वार्षिक रूप से मनाया जाने लगा। आप लोग को नोट यहाँ याद रखना है, क्या नोट याद रखना है? संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2030 तक अपने सतत विकास लक्ष्यों को सुरक्षित और सस्ते पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना निर्धारित किया है। तो वर्ष 2030 तक का यह लक्ष्य रखा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका 6 जो है वो वर्ष 2030 तक रखता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखिए उसी पर चर्चा करेंगे क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसके संदर्भ में लोग आगे चर्चा जस्ट करेंगे। यह लक्ष्य 6 है जिसमें स्वच्छ जल तक पहुंच एवं स्वच्छता हेतु समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र के संपूर्ण विश्व में जल संकट को दूर करने एवं जलापूर्ति को बहाल करने के साथ साथ जल संसाधनों पर पड़ रहे दबाव, बाढ़, सूखा इत्यादि निपटने हेतु वर्ष 2018 से 28 तक के दशक को जल करवायु दशक घोषित किया है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न यहाँ से आपको पूछ सकता है कि जल करवायु दिवस कब मनाया जाता है, उसका वर्ष कब तक निर्धारित किया गया है, किस संस्था द्वारा निर्धारित किया गया, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वर्ष 2018 से 28 तक यह दशक है जल करवायु दिवस तक। तो जब तक 28 तक ये रहेगा आप लोग के प्रश्न एग्जाम में ये पूछा जाएगा। देखिए यह यूएन के द्वारा, यूएन वाटर के द्वारा जारी किया गया एक थंबनेल पिक्चर है, इसे आप लोग जरूर देखिए। क्या है यह इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है, कैसे वो काम करती है, किस रूप से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, इसके संदर्भ में चर्चा की गई है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जिसमें वाटर रिलेटेड जो डिजास्टर किस रूप से होता है, वाटर यूज एंड एक्टिविटी कितने % होता है, 6.4%, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कितना है, तो इसका 6.5%। इसी प्रकार आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगा। इस पर कार्य कर रहा है यूएन वाटर जो है, इसका लक्ष्य जो 2030 का लक्ष्य जो सतत विकास लक्ष्य पॉइंट जो 6 है वो इसी रूप से काम कर रहा है। इसे अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, स्लाइड को रोक के, वीडियो को रोक के अच्छे तरीके से इसे देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जल संकट की स्थिति क्या है विश्व में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भी जल संकट की स्थिति विश्व में क्या है। तो वर्ष 2050 तक जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव के कारण आधे से अधिक वैश्विक आबादी जल संकट का जोखिम होगा। तो यहाँ 2050 तक जब भी आप देखेंगे इस प्रकार की समस्याएं हमें निरंतर देखने को मिल रहा है, तो इस रूप से भी अत्यधिक दबाव का काल रहेगा वर्ष 2050 तक। वाटर एड नामक एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, बहुत ही ऑथेंटिक संस्था है जो रिपोर्ट जारी करती है। तो उसमें वर्ष 2030 तक विश्व के 21 शहरों में
डे जीरो अर्थात नलों में पानी बंद होने की गंभीर खतरा मंडराना जैसी भविष्यवाणी किया है। उस रूप से आपको एक बहुत ही विस्तृत डाटा के आधार पर यह किया है कि डे जीरो हो जाएगा। तो डे जीरो जैसे हालात बन जाएंगे कितने वर्ष 2030 तक 21 शहरों में। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है डे जीरो किससे संबंधित है, तो जल संकट से संबंधित है। तो ये चीज़ें आप लोग को सबको कोऑर्डिनेट है, आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है, इन सब चीज़ों को कवर करते जाना है। केवल देखिए विश्व वाटर डे है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य कर रहा है, एक वैश्विक पहल के रूप में कार्य कर रहा है, पर यह ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स में देखिएगा तो बहुत सी चीज़ों को कोऑर्डिनेट किए हुए अपने अंदर। तो यह बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, तो इसे अच्छे तरीके से आप लोग कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको अगर देखा जाए तो 2 से 3 प्रश्न जरूर होंगे जो टॉपिक वाइज आपको कवर किया जाए। उसके अतिरिक्त भी इससे कोऑर्डिनेट अगर किया जाए तो 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इससे जैसे सतत जलवायु लक्ष्य से पूछ सकता है, यूएनओ का डाटा पूछ सकता है, नीति आयोग का डाटा पूछ सकता है, फिर विभिन्न रिपोर्ट आपको आया है उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और युक्ति आईएएस आपको यही अवेलेबल करवाता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम ओरिएंट टॉपिक को कवर कराना, ताकि आप उससे संबंधित संपूर्ण डाटा को दे देना जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत ही उपयोगी हो। इसलिए युक्ति आईएएस को आप लोग शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक हमें पहुंचाइए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और भी बेहतर तरीके से हम लोग काम कर सके और जल्दी जो हम लोग टारगेट लिए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे वर्ष 2040 तक भारत समेत 33 देश में पानी के लिए तरसने लगेंगे। यह डाटा बोल रहा है वर्ल्ड जो वाटर एड अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो यह बोल रही है कि 2040 तक देश जो भारत समेत 33 देश जो हैं विश्व के वो डे जीरो के कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे, जबकि वर्ष 2050 तक विश्व के 200 शहर खुद को डे जीरो वाली हालात में पाएंगे। ये डे जीरो क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर अगले स्लाइड में मैं वीडियो कवर करूंगा, जिसमें जल की भारी कमी से वर्ष 2030 से 70 करोड़ लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी त्रासदी अभी आएगा। अभी तो बहुत से पलायन के विस्थापन की स्थिति देखने को मिलता है युद्ध के कारण, नरसंहार के कारण, पर अब जल के कारण भी विस्थापन देखने को मिल रहा है और देखने को आने वाले दिनों में और भी बढ़ जाएगा। ये जब 2030 में आपको 70 करोड़ जनसंख्या, सोच लीजिए किसी देश की 2-3 देशों की एक समग्र जनसंख्या हो सकती है। भारत की 1.3 अरब जनसंख्या, 3.5, तो समझ लीजिए उसकी 2/3 जनसंख्या किसी देश का, वर्ल्ड का जो 2/3 जनसंख्या विस्थापित होने वाली है। तो समझ सकते हैं किस रूप से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये किसी देश के लिए बहुत ही समस्या, क्योंकि ये जो स्थापन होगा वो वहीं होगा जहां जल की आपूर्ति होगी या आसपास के देशों में होगा। तो शरणार्थियों की समस्या एक उभर कर सामने आएगी, बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आएगी। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जल संकट में 80 देश जो है 1 अरब 48 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। हालांकि इससे संबंधित देख रहे हैं कितनी बड़ी आंकड़ा है, यह 2030 के बाद 80 देश जल संकट जिसमें आपको 45 करोड़ सिर्फ बच्चे होंगे। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या वो लेकर आ रहा है। तो इसलिए आप देखिए और हम इस पर क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आप दैनिक जीवन में ये काम करते हैं तो इतना 50 लीटर और लेस पर डे आप जल को बचा सकते हैं। तो 10 लीटर आपको लॉन्ड्री के संदर्भ में खर्चा होता है उसे कंफर्ट में करना है। शावर में 10 लीटर जो जल किस रूप से कम हो सकता है, तो ऑन हेयर वाश, स्पॉन्ज वाश, तो ये सब वर्गीकरण है, इसे ज़रूर देखिएगा। तो ये वर्गीकरण आप देख सकते हैं, पीट से डिश वॉशिंग है, ड्रिंकिंग है, फिर आपको कुकिंग के संदर्भ में 1 लीटर पानी को हम बचा सकते हैं। 5 लीटर जो है आपको हाउस क्लीनिंग में जो खर्च होता है उसे भी बचा सकते हैं। कुल मिलाकर 50 लीटर इस तरह का। और ये कौन दिया गया है, जीरो डे जो है ये ऐड के द्वारा बताया गया है और यूएनओ में इसे शामिल भी किया गया है, यूएनओ में इसे मान्यता मिला है इस कॉन्सेप्ट को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यह काम करके प्रत्येक डे 50 लीटर जल जो किसी न किसी रूप में बर्बाद होता है हम सभी लोगों से जाने अनजाने में, उसे हम रोक सकते हैं। तो आप इस सब कॉन्सेप्ट को देखिएगा, यह ज़रूरी है। आपको यह
देखिए अब मेंस में भी प्रश्न पूछ सकता है। मेंस में अगर जल संरक्षण की बात की जाएगी तो वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट आप दे सकते हैं, वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर पुट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को इनरिच कर सकते हैं। इसलिए मैं इन सब चीज़ों को प्रेफरेंस देता हूँ कि किस तरह आप लोगों का पीटी प्लस मेंस और इंटरव्यू आप लोगों के लिए यूज़फुल हो हमारे मटेरियल। तो आप लोग इन सब चीज़ों को शामिल कीजिए और एक बेहतर आंसर राइटिंग आप लोग करिए, ताकि औसत जो स्टूडेंट है उनसे कहीं अधिक आप परफॉर्मेंस कर सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए भारत में जल संकट क्या स्थिति है, इससे हम लोग देख लेते हैं जल संकट के संदर्भ में। तो सबसे पहले दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में शामिल थे जहां 40 लीटर पर पानी निकलता था, या अर्थात वहां पर 40 मीटर का जल स्तर रहा था। देश में सबसे ज़्यादा गहराई पर 130 मीटर जल से ज़्यादा बीकानेर, ये राजस्थान में है। तो बीकानेर की भुजिया भी आती है, भूजल निकलता है, अर्थात वहाँ जल स्तर जो है 130 मीटर पर जहाँ खोदने पर जल की आपूर्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए देखिए यह प्रश्न आपको इस रूप से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है 2007 से 17 का आंकड़ा एक लिया गया था, जिसमें 18,000 से अधिक सर्वेक्षण किया गया था कुओं का, जिसमें 10 वर्षों के दौरान देश के कुल 61 कुओं का जल स्तर में गिरावट हुआ है। तो यह 18,000 कुओं का सर्वेक्षण विभिन्न राज्यों में किया गया था, जहां यह आंकड़ा उभर कर सामने आया। यह आंकड़ा कोई और नहीं, नीति आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में आया है। नेक्स्ट है भारत 2024 में जो 224 जिलों में फ्लोराइड स्तर मानक के ऊपर चल रहा है। जो फ्लोराइड स्तर तय किया गया है उसके मानक से अधिक चल रहा है 224 जिले। तो यह भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है, एग्जाम में शामिल हो सकता है प्रश्न के तौर पर। नोट आप लोग को याद रखना है, भारत में पानी का 85% खेती में लगता है, अर्थात खेती कार्यों में उपयोग किया जाता है। जो कुल जो उपलब्धता है भारत के जल में उसमें 85%, जो विश्व में सबसे अधिक है। तो ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को कवर करना चाहिए। इरेज कर दो थोड़ा सा, हाँ चलिए। पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या है, वार्षिक और क्यूबिक मीटर है ये। तो 1951 में कितना था, 1951 में 5,117 था। यह ध्यान रखिएगा, 5,117 वार्षिक क्यूबिक मीटर उपलब्धता था। जो नेक्स्ट आप लोगों को 2001 में यह कितना हो गया, 1820 हो गया, 1820 हो गया 2001 में। 2011 में 1545 हो गया, और अनुमान है कि 2025 में यह 1340 और 2050 में 1140 हो जाएगा। तो देखिए कितना ग्राफ गिरा है, किस रूप से ग्राफ गिर रहा है। तो इसलिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है। जल है तो जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो प्रति व्यक्ति 1700 क्यूबिक मीटर के वार्षिक उपलब्धता जल दबाव को उत्पन्न करता है। प्रति व्यक्ति 1000 से क्यूबिक मीटर में कम वार्षिक उपलब्धता जल की कमी है। 1000 से कम हो जाता है तो जल की आपूर्ति कमी हो जाती है, यह माना जाता है। नेक्स्ट है, यह आंकड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से स्लाइड को रोक के इसको या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बहुत से डाटा को कवर किया गया है, जैसे बढ़ती जा रही है शहरों की प्यास। यह आपको इसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में दिया गया है। 82% जो है अभी भी 70% भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यहाँ पर लगभग 2050 तक के भी शहरों में ग्रामीणों की आबादी 50% से कम होगी, अर्थात 2050 तक के आंकड़ा जो है वो ग्रामीणों में ही रहेगा, और वहाँ पर कितना जल की कमी है ये ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ पर नेक्स्ट है, अमीर औद्योगिक देश है, जहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है 30% लोग अमीर शहरों में रहते हैं, जो पानी के इस्तेमाल इन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ेगा। इस संदर्भ में कुछ डाटा दिया गया है। तो ये जल डाटा देखिए, 2009 के वाटर एंड चेंजिंग वर्ल्ड यूनिट तीसरा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनेस्को पेरिस के द्वारा संचालित किया गया था, उसमें दिया गया था, जिसमें आपको यह 2011 से ही जल संकट से जूझ रहा है भारत। तो देखिए संकट कितना बड़ा है, और ये 1991 से जो मैंने अभी डाटा दिया था ये 2051 तक का डाटा है, 2011, 15, 21। तो 21 में ये डाटा आप यूज कर सकते हैं। 10 लाख के आबादी के लिए कितना भी आंकड़ा है आपको 1326 है। और नेक्स्ट है प्रति घन उपलब्धता घन मीटर 1508 है। तो ये डाटा आप लोग ये अपने अध्ययन सामग्री में शामिल कीजिएगा और इसे याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
नीति आयोग की रिपोर्ट कुछ आई थी, उस पर जरूर देखना चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है। 70% प्रदूषित जल के साथ जल गुणवत्ता सूचकांक 122 देशों में 120वें पायदान पर भारत है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा हो जाता है। आपको देखिए कितना विस्तृत विकराल स्थिति उत्पन्न होता है जल संकट के संदर्भ में, जबकि जिसमें 122 देशों के क्रम में 120वें स्थान पर भारत है। वर्ष 2030 तक भारत में पानी की मांग जो उपलब्ध वितरण है लगभग दोगुनी हो जाएगी, जिससे 21 शहरों में पानी का गंभीर संकट हो जाएगा। वर्ष 2000 जो वर्तमान मांग है वो जो वर्ष 2030 तक आते आते उसकी मांग दुगनी हो जाएगी, जिससे कुछ 21 शहर हैं, उसकी शहर का लिस्ट आपको यहाँ नीति आयोग की रिपोर्ट में दिया हुआ है। तो आप लोग विजिट कीजिएगा नीति आयोग जल संकट ये तो 21 टाउन, तो आप लोग को वो लिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप शहर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जो इससे देश की जीडीपी का 6% की कमी देखिएगा। अगर ऐसा संकट 2030 तक कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यह क्या होगा, 6% की कुल जीडीपी जो उसमें कमी कर देगा। विभिन्न इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चीज़ें जुड़ी होती है, कोऑर्डिनेट होता है, उन सभी चीज़ों को लेकर अगर मिलाया जाए तो 6% की जीडीपी कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। सरकार को, हम लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को इससे संदर्भ में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सुख रही है भारत की नदियाँ, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ नदियों से संबंधित कुछ डाटा दिया गया है, जो यह स्रोत आपको सर्वे ऑफ वाटर कमीशन का दिया हुआ है। तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा कि सिंधु नदी की औसत जल से कितना अधिक है, औसत जल कितना रहा है, 10 साल में कौन कौन से नदियों को औसत से नीचे रहा है, जीरो लेवल से नीचे रहा है। तो ये सब प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी कुछ प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जल संकट के प्रयास क्या क्या किए गए भारत सरकार के द्वारा। देखिए अब हम लोग संकट आ चुका है, उसके संदर्भ में प्रयास क्या किए जा रहे हैं, इस पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल सरकार का ही दायित्व नहीं, प्रत्येक व्यक्तियों का ही दायित्व है। तो उस रूप से भी काम करना। जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक भारतीय ग्रामीणों परिवारों के लिए आपको जल की उपलब्धता, पानी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय जल पेयजल कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्तियों को वर्ष 2022 तक 70 लीटर स्वच्छ जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन घरेलू परिसर के भीतर 50 मीटर तक की दूरी में प्रदान करना। तो यहाँ पर कुछ डाटा है, याद रखिए। 2022 70 लीटर पर डे प्रति व्यक्ति याद रखना है। 70 लीटर, वो कितने दूरी तक, 50 मीटर तक की दूरी में उसे यह जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य। जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है, बहुत ही सफल कार्यक्रम है। तो इसका आपको यह उपलब्ध कराना है। स्वयं जल योजना 2018 में प्रारंभ किया, जो माध्यम से ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन से जल आपूर्ति बढ़ाना है। तो यह बहुत से ग्रामीणों में यह उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जल संकट को दूर करने के लिए। सामूहिक जल वितरण प्रणाली को विकसित करना, बोरवेल जितने घर होंगे उतने बोरवेल होंगे, तो जल का जो संकट होता है वो इतना गहराता है। इसलिए सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति तक स्वच्छ जल उपलब्ध करा दिया जाए सरकार के द्वारा या एजेंसियों के द्वारा, तो बहुत से जल संकटों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट ये है क्या, जैसे भारत सरकार का लक्ष्य है 2022 तक सतही जल आधारित पाइप जलापूर्ति योजना के माध्यम से 90% ग्रामीण आबादी को एक दीर्घकालिक टिकाऊ समाधान के रूप में सुरक्षित जल उपलब्ध कराना। तो लक्ष्य 2022 क्या है, 90% जनसंख्या। तो आपको याद रखिएगा, यहाँ प्रश्न पूछ सकता है। यही सब डाटा आपको एग्जाम में पूछता है और आप लोग उसे मिस कर जाते हैं, क्योंकि उस रूप से आप लोग तैयारी नहीं करते हैं। क्योंकि जल संकट, देखिए बहुत जगह आप लोग को विश्व जल दिवस, जल संकट दिवस, विश्व जल दिवस पढ़ाया जाएगा। इसके संदर्भ में कुछ डाटा आप लोगों को इस कोऑर्डिनेट से दे दिया जाएगा, जो आपको तो एग्ज़ाम ओरिएंट ना रहा हो, पर यहाँ पर उन्हीं पॉइंट को कवर किया गया जो पूरी तरह एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न जिस रूप में, उसी सभी टॉपिकों को कवर किया गया, इससे कोऑर्डिनेट टॉपिक को कवर करते हुए। नेक्स्ट है वार्सेनिक या फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन भी प्रारंभ किया गया। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन किससे संबंधित है। तो जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित जो समस्या उसको कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट है बात करेंगे हम लोग
यहाँ नोट आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया और 2019 में इसका 2.0 आ चुका है, जिस पर विस्तृत चर्चा में वीडियो बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ये सूचकांक क्या है, टेस्ट में भी इससे प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के टेस्ट में, तो आप जरूर देखिए, उसे जाके कवर कीजिएगा। वहाँ पर सारी इसके जो भी एस्पेक्ट दिए हुए हैं सारी चीज़ों को कवर किया जा चुका है। जो जल प्रबंधन और जल चक्र के विभिन्न आयामों को मापता है, तो यह देखिए संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक किससे संबंधित हो, तो यह आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। यह वर्ष 2018 में जल प्रबंधन और जल चक्र के विभिन्न आयामों को मापने का कार्य करता है। जल शक्ति मंत्रालय का गठन वर्ष 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय को विलय करके नए मंत्रालय को जल शक्ति मंत्रालय के रूप में सृजन किया गया है। तो जल शक्ति से संबंधित मंत्रालय है, तो इससे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है किन किन मंत्रालयों को जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि इस मंत्रालय के अभी वर्तमान मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन है। तो आप ये दोनों चीज़ें हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि एक्टिव मोड में भी रहना जरूरी है। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, अब वीडियो जस्ट समाप्ति होने वाला है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप अर्थात अब केंद्र शासित प्रदेश एक ही हो गया है यह, तो यह और पुदुचेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% आपको घरेलू कनेक्शन प्राप्त कर हर घर जल बन गया है योजना को 100% उपलब्धि प्राप्त कर लिया। तो प्रश्न आपको इस साल यहाँ से जरूर होने वाला है, क्योंकि किन किन राज्यों किन केंद्र शासित प्रदेशों में यह 100% की आंकड़ा को प्राप्त कर लिया है। जल जो हर घर जल योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसमें आपको गोवा और तेलंगाना 2 राज्य हैं, और आपको अंडमान निकोबार 1, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप 2 और 1 पुदुचेरी 3 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट, वर्तमान में 78 जिले, 910 ब्लॉक और 54,000 से अधिक ग्राम पंचायतें एवं 1.6 लाख से अधिक गांवों में हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। तो इन सभी, अगर भारत के सभी राज्यों की बात की जाए तो उसमें 78 जिले शामिल हो गए, 910 ब्लॉक और 54,000 अधिक ग्राम पंचायतें, जहां लक्ष्य जो था वो प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, प्रमुख योजना है। आप लोग को इन योजनाओं को ध्यान में रखना है कि यह योजना किस रूप से कार्य कर रहा है। जल और प्रबंधन के संबंध में जल की उपलब्धता के लिए प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है, इन सबों को याद रखना है। इन सब चीज़ों को आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, इस पर विस्तृत चर्चा भी पहले किया जा चुका बहुत सी योजनाओं को। तो प्ले लिस्ट में वीडियो बना होता है, जरूर जाकर विजिट करके देखिए इन सब योजनाओं को कैसे कवर किया जाता है, कौन सी योजना कितनी व्यापक है, किस रूप से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन सभी पर विस्तृत चर्चा है। तो कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जल प्रबंधन और जल उपलब्धता के लिए, तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है। राष्ट्रीय जल ग्रिड, तो मैं बात कर रहा था, ग्रिड की बात कर रहा था, आपको वीडियो इस पर बना हुआ है, तो जरूर जाके देखिएगा। नमामि गंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन, जल प्रबंधन और जल उपलब्धता के लिए बना हुआ है, यह महत्वपूर्ण योजना है। नदी बेसिन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना, राष्ट्रीय जल मिशन, अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, तो सभी पर विस्तृत आप लोगों को चर्चा पहले भी की जा चुकी है, कितनी दफ़ा की जा चुकी है, उन सब योजनाओं को जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। नहीं तो आप लोग गूगल से सर्च कर सकते हैं, या PIB पर जाकर नाम योजना का डालिएगा, PIB लिख दीजिएगा, जैसे जल जीवन मिशन PIB, तो आपको इन से संबंधित वर्तमान डाटा भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है, और इसी के साथ आप लोग युक्ति IAS को प्रमोट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, लोगों तक शेयर करते रहिए, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर मेगा बूस्टर क्विज चलाया जाता है। साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और विजिट जरूर कीजिए www.yuktiis.in को, ताकि और भी चीज़ें आपको उपलब्ध हो। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसके लिए धन्यवाद। और जो भी आगे वीडियो आएगा उस तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से और भी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।